नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल विंटर सेशन में तो डिस्कस नहीं हुआ और फरवरी सेशन में डिस्कस करेंगे। इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो बात शायद 2022 तक पोस्टपोन हो गई है। क्या लगता है, हमारी सरकार क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन करेगी या इसे रेगुलेट करेगी? क्या सरकार को बैन करना चाहिए? क्या सरकार बैन कर सकती है या करने की सिचुएशन में है? इतना बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद होने जा रहा है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? I'll try my best to remove all these confusion in this video. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ध्यान से देखें और आधा तीतर और आधा बटेर लेके ना घूमे। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और मैं पिछले 14 वर्षों से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी पे 10 वीडियो की एक सीरीज बना रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट जरूर देखें। मेरे चैनल पर आपको 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स की, इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ्री में सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 देखो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की माने तो नया बिल 2019 के प्रपोज्ड बिल से बहुत डिफरेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ब्लैंकेट बैन करने का सोच रही थी। इनफैक्ट फरवरी 2021 में जो बिल प्रपोज हुआ था उसमें भी क्रिप्टो को बैन करने की वकालत की गई थी। उसको फिर से दोबारा रिव्यू किया गया, मतलब कुछ पॉजिटिव आसार है। अभी नवंबर में जयंत सिन्हा साहब जो पार्लियामेंट्री पैनल को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल पीसीएसी और अदर स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया है। तो अब उम्मीद है कि क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिवली रेगुलेट होगी, सही गाइडलाइन होगी और जहां इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा। तो बिल अभी अगर पास होना दूर है तो और क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास? देखिए, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग ऑर्डिनेंस एंड गिव डायरेक्शन टू सेबी एंड आरबीआई फॉर सम काइंड ऑफ रेगुलेशन। पर बंधु, ये कोई छोटा मोटा मैटर तो नहीं है। इसके लिए ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट की मर्जी आगे क्या करना चाहती है। आईएमएफ चीफ गीता गोपीनाथ ने कहा है कि क्रिप्टो अभी ग्लोबल थ्रेट नहीं है और इसको आउटराइट बैन करना थोड़ा मुश्किल है। शी ऑल्सो सेड इफ यू गोइंग इनटू पेमेंट सिस्टम यू हैव टू रेगुलेट इट वेल। तो ध्यान देके बनाना होगा, सोच समझकर बिल पास करना होगा। सिर्फ इंडिया में 2021 में लोगों ने लगभग 21 बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग करी है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर यूजर्स बेस हर साल 10 से 15 गुना बढ़ रहा है। आम लोगों के पास लगभग 45,000 करोड़ वर्थ क्रिप्टो करेंसी है। तो आउटराइट बैन करना इस हिसाब से तो सही नहीं होगा। So let's take some positive notes from recent development. तो हम गौर करते हैं इन चीजों पे। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग टू आउटराइटली बैन क्रिप्टो। ऐसा करना बहुत आसान काम होता, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस से ये कर लेती। गवर्नमेंट वांट्स टू रेगुलेट इट, अपॉइंट सेबी एज रेगुलेटरी बॉडी फॉर एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट क्लास। Second point, government also wants to launch a digital currency of its own. मतलब खुद की देश की एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होगी जो कि आरबीआई रेगुलेट करेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट बैकिंग होगी तो यह लीगल टेंडर भी हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि फिलहाल तो बिटकॉइन को पेमेंट करेंसी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पर बैन का कोई भी इशारा उन्होंने नहीं किया है। फोर्थ पॉइंट,
आरबीआई डे वन से जोर लगा रही है कि इसको बैन करो। देखो आरबीआई कंजर्वेटिव है बिकॉज इट कुछ भी डिस्क्रिप्टिव फॉर फाइनेंशियल सिस्टम, पर गवर्नमेंट इस मूड में नहीं दिखती है। सो सेबी और आरबीआई को साथ लेकर चलना चाहती है और इस शानदार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सही से यूज करना चाहती है। पांचवा पॉइंट, अगर रेगुलेशन होता है और प्रॉपरली तो आप अपने सारे क्रिप्टो एसेट्स गवर्नमेंट को आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगे। आपको गवर्नमेंट अपॉइंटेड कस्टोडियन के पास अपने क्रिप्टो डिपॉजिट करने होंगे। छठा पॉइंट, ऑप्शन ये भी है कि CoinDCX और अदर क्रिप्टो एक्सचेंज को गवर्नमेंट क्रिप्टो एक्सचेंज रजिस्टर करेगी और उनको लाइसेंस देगी इंडिया में लीगली ऑपरेट करने के लिए। इससे काम आसान होगा गवर्नमेंट का। सातवां पॉइंट, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, प्रॉपर गवर्नमेंट गाइडलाइन से ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए। आठवां पॉइंट, हमारी गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए को भी अमेंड करेगी और उसमें क्रिप्टो को ऐड करेगी ताकि क्रिप्टो का यूज हवाला या टेरर फंडिंग के लिए नहीं हो और हम इस किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। नाइन्थ पॉइंट, कि जो बिल इन्वेस्टर फ्रेंडली होने से क्रिप्टो प्रॉपर रेगुलेट होगी, फ्रॉड कम होंगे और हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज हो और हमारा देश ऐसा करने वाला पहला देश होगा। पॉइंट, आपने न्यूज सुनी होगी कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पब्लिक क्रिप्टो को बैन कर दे, जैसा कि इथेरियम और बिटकॉइन है। ये करेंसी पब्लिक माइनिंग करती है और इसको ट्रेस किया जा सकता है। जैसे आप अनाज की खेती करते हो और बेचते हो, वैसे ही पब्लिक भी क्रिप्टो की खेती बाड़ी करती है और बेचती है। तो जिसको ट्रेस किया जा सकता है, वेल गुड इनफ। वैसे CoinDCX क्रिप्टो एक्सचेंज कहता है कि क्रिप्टो मार्केट वन टाइम मनी मेकिंग मार्केट नहीं है। अपनी प्रॉपर रिसर्च करें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले। The Indian government has not passed any law on crypto regulations, so it is permitted to buy, hold, trade, sell crypto in India. Guys, before proceeding further in the video, I want to tell you more about crypto investing and CoinDCX. It provides a free learning platform called DCX Learn, where you can learn about cryptocurrency, blockchain, and many more crypto related topics. You can visit dcxlearn.com and find out yourself. CoinDCX is India's simplest and safest crypto investment app, and it makes crypto trading onboarding easy for both new and existing customer. All crypto listed on CoinDCX have been properly quality checked. The 7M model has been developed to manage risk associated with cryptocurrencies. It aims to increase the protection of retail investors while also educating the investor about the risks, the features, technicals, and fundamentals related to a crypto project with this model. CoinDCX helps improve investor protection, maintain fair and transparent markets, reduce risk associated with cryptocurrencies. You can start your crypto journey with a minimum deposit of only 100. That means, and you can also buy cryptos for as low as rupees 10. Isn't that amazing? The app provides the user with option to buy a range of cryptocurrencies using INR, Indian rupees basically. All transactions are on CoinDCX are transparent without any hidden charges. Deposit of digital assets in the coin wallet is absolutely free. However, if you deposit fiat or normal currency in the fiat wallet through credit card, debit card, net banking, there is a 2% transaction fees. The app provides simplest buy and sell experience in the market. CoinDCX has multiple inbuilt security features
like two-factor authentication and withdrawal password. User funds on CoinDCX are completely safe and insured. You can instantly withdraw or deposit your funds anytime 24/7. CoinDCX provides user with a price alert on your phone so you are updated about your investments always. The app is ISO certified. It follows all necessary compliance rules and regulations, including KYC, AML procedures. CoinDCX provides 24-hour support assistance on services like onboarding, ticketing, and fiat INR management. Also, new users don't have to wait for us to complete KYC verification, which makes the onboarding super fast. फिर किस बात का इंतजार? Download the app from the link in the description below. Download CoinDCX now and get your sample Bitcoin worth rupees 100 by using code Pravin100. Invest on CoinDCX क्योंकि future यही है.